प्याज खाते हैं आप? हाँ प्याज खाते हैं, दिमाग नहीं खाते बस। बंगाल के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वैसा खेल कर दिया, एक वैसा खेला कर दिया जो ममता दीदी के तमाम खेलों को दबा दिया है। ममता दीदी शुरू से कहती थी ना कि इस बार बंगाल में खेला होवे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल में सच में एक ऐसा खेला कर दिया है जो ममता दीदी के तमाम खेल को मात दे दिया है। दरअसल कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बंगाल चुनाव में 4 जनसभाओं को संबोधित करना था। पूर्वाह्न के लगभग 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर बंगाल के झारग्राम में लैंड करता है और प्रधानमंत्री वहां अपने गाड़ी में सवार होकर के आगे बढ़ने लगते हैं। सभा को संबोधित करने के लिए आगे निकल पड़ते हैं। जैसे प्रधानमंत्री का काफिला आगे निकलता है, कॉलेज मोड़ के समीप पहुंचता है। कॉलेज मोड़ के समीप एक झारमुरी की दुकान दिखती है। झारमुरी बंगाल का सबसे फेमस जलपान का एक ब्रांड है, जलपान का एक व्यंजन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत दिनों से झारमुरी के बारे में सुने थे, कभी झारमुरी का स्वाद पीएम मोदी ने चखा नहीं था। जैसे काफिला कॉलेज मोड़ के समीप पहुंचा है, पीएम मोदी की नजर जो है एक झारमुरी की दुकान पे पड़ती है और पीएम मोदी को लगता है कि क्यों ना झारमुरी का स्वाद चख ही लूं। प्रधानमंत्री गाड़ी रुकते हैं, उतर जाते हैं, उतर करके सीधे पहुंचते हैं झारमुरी की दुकान पे। झारमुरी का दुकानदार जब प्रधानमंत्री को अपने दुकान पे देखता है तो उसकी हवाइयां गुम हो जाती है। वह सोचने लगता है कि आज मेरे दुकान का भाग्य चमक गया। जिस दुकान के प्रमोशन के लिए बड़े बड़े स्टार को ला करके भी प्रमोशन कराया जाता है, उसके बाद भी वह दुकान उतनी नहीं जम पाती। आज जो है जो ब्रांड उस दुकानदार को मिला है, प्रधानमंत्री को देख करके वह खुशी से झूमने लगा, उसकी आंखें सजल हो गई। तब तक पीएम मोदी उसको निहारने लगे, वह भी पीएम मोदी को निहार रहा था। प्रधानमंत्री मोदी सीधे पूछते हैं कि कितने कितने का देते हैं। वह कहता है कि 10 का देता हूं, 20 का देता हूं और 50 का देता हूं। प्रधानमंत्री सीधे तौर पे कहते हैं कि एक बढ़िया वाला मेरे लिए भी बना दीजिए। प्रधानमंत्री अपने जेब से पैसा निकालते हैं, उनके जेब से 90 रुपया निकलता है। प्रधानमंत्री उसको देते हैं 50 रुपया और 50 रुपया का वह झारमुरी देता है। 50 रुपया का झारमुरी लेते हैं, पहले मोदी वही खाने लगते हैं। मोदी जी पहले झारमुरी खाते हैं, उसके बाद आसपास के लोगों को झारमुरी देते भी हैं, खिलाते भी हैं और सबके हाथों में झारमुरी बांटते भी हैं। प्रधानमंत्री के इस खेल ने कल बंगाल के तमाम समीकरणों को ध्वस्त कर दिया। प्रधानमंत्री के इस खेल ने ममता दीदी के तमाम खेलों के उस चक्रव्यूह को विध्वंस कर दिया, तोड़ दिया। प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पे उस दुकान पे उतर करके जब झारमुरी खाया और लोगों के हाथों में झारमुरी वितरित किया, तो बंगाल के लोगों में जयकार गूंजने लगी और बंगाल के लोग जो है कहने लगे कि ऐसा प्रधानमंत्री हमने कभी नहीं देखा था, जो सुरक्षा के तमाम चाक चौबंद घेरे को, प्रोटोकॉल के घेरे को तोड़ते हुए सीधे दुकान पे चले गए और झारमुरी खाया। दुकानदार भी सोच रहा है, दुकानदार को भी लगता है कि अब उसके दुकान पे कभी भीड़ कम नहीं होगी। बड़े बड़े स्टार पैसा लेते हैं, दुकानों की प्रचार करते हैं, प्रमोशन करते हैं, लेकिन वह क्षणभंगुर होता है। लेकिन पीएम मोदी जिस दुकान पे जाकर के झारमुरी खाएं और 20 मिनट तक का समय जिस दुकान पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यतीत किया, समझिए केवल नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल स्तर पे उस दुकानदार को, उस दुकान की जो ख्याति प्राप्त हुई है, जो उपलब्धि उस दुकान को मिली है, वो वास्तव में किसी बड़े स्टार के उतारने से भी नहीं मिल सकता है। आज पूरा नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस झारमुरी वाली किस्से को, झारमुरी वाली घटना को दिखा रही है। इस घटना को देखने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद ममता दीदी के भी हवाइयां गुम हो गई होंगी और ममता दीदी भी अब यह कहने से परहेज करेंगे कि अब खेला होगा। प्रधानमंत्री ने ममता दीदी के तमाम खेल को चकनाचूर करते हुए झारमुरी खा करके बंगाल के चुनाव में एक नया समीकरण सेट कर दिया है और अब जो है बंगाल के चुनाव में इस बार खेल निश्चित रूप से होगा। पीएम मोदी के इस खेल को आप कितनी गंभीरता से लेते हैं? कि आप पीएम मोदी का यह खेल जो है बंगाल चुनाव में कोई नया गुल खिलाने वाला है, कोई नया समीकरण बनाने वाला है? कमेंट करेंगे और आप जरूर बताएंगे। नमस्कार।